इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल को देखने वाले सभी बुद्धिमान, प्रज्ञावान, धम्मवान बहनों और भाइयों को सप्रेम नमः बुद्धाय, साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण जय भीम। आपके लिए आज फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। वीडियो का विषय है वैदिक ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म के सभ्यता की चोरी। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म के शब्दों की, प्रतीकों की, तत्वों की, मंदिर सह शिल्पों की और सभ्यता की चोरी। इतिहास तथा पुरातत्ववेत्ताओं के मतानुसार पाली में हीनयानी बौद्ध के प्रांत तत्कालीन जम्बूद्वीप को यानी आज के भारत के लिए बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान के बुद्धिस्ट ग्रंथों में हिन्दुस्तान ये शब्द प्रयोग मिलता है, जो आज के हिंदुस्तान से काफी मिलता जुलता है। यही से शब्द और सभ्यता की चोरी का शुरुआती दौर माना जाना चाहिए। बाद में संस्कृत भाषा, जो प्राकृत पाली को संस्कारित करके बनी बनाई ब्राह्मणों की भाषा, जो सामान्य जनता से परे थी, उस संस्कृत भाषा में हीनयानियों को शूद्रयानी यानी शूद्र, वास्तव में हीनयानी लोग बौद्ध लोग हैं ऐसा कहा जाता था और कहा जाता है। तो अफगानी बौद्ध ग्रंथों के आधार पर यह हिन्दुस्तान यानी आज का भारत में मिलने वाले सब महायान, वज्रयान बुद्धिज्म की सिंबल है। और आज भी सभी मंदिरों में जाकर देखे तो सब मूर्ति के सामने दिखाई देगा ओटू स्तूप और दूसरा मनोती स्तूप। चैत्य विहार, मंदिर और मूर्तिकला ये सब बुद्धिज्म की सभ्यता है, जो आज भी देखने को मिलती है कि भारत में सभी की सभी मंदिर बुद्धिज्म के हैं और सभी मंदिरों में बुद्ध या उनके स्तूप की प्रतिकृति के छोटे छोटे आकार के स्तूप, पहला ओटू स्तूप और दूसरा मनोती स्तूप दिखाई देता है। ओटू स्तूप में चेहरा बनाया जाता था और मनोती स्तूप में चेहरा नहीं बनता था। और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह हर राजवंश साम्राज्य में बौद्ध के प्रथम ध्यान का प्रतीक बैल अथवा नंदी मंदिर के सामने लगाया गया है। और सभी मंदिरों में बुद्ध यानी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या बोधिसत्व मंजूश्री देवी या बोधिसत्व वज्रपाणी या बोधिसत्व पद्मपाणी है। और साथ में बोधिसत्व तारा देवी भी दिखाई देते हैं। और सभी मंदिरों में एलिफेंटा बुद्ध भी होते थे और आज सिर्फ नाम बदले हुए देखने को मिलते हैं। मतलब विनायक एलिफेंट बुद्ध को आज की तारीख में गणेशा, ओटू स्तूप को शिवपिंड कहा जाता है। भारत के सभी मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बुद्ध की माता महामाया होती थी और आज भी है, लेकिन आज की तारीख में उन्हें माता लक्ष्मी कहा जाता है। ये हुई शिल्पकला, मूर्तिकला, मंदिर की चोरी। भारत के हर घर में स्वस्तिक है, इसका मतलब पूरा भारत बुद्ध की आज भी पूजा कर रहा है और भूतकाल में करता था। बुद्ध ने कहा था चोरी करना पाप है। ओ ब्राह्मणों ने सब कुछ बुद्ध से और बुद्धिज्म की हर चीज को चोरी कर लिया। उनके नाम पर बुद्धिज्म के आर्य से आर्य शब्द भी चुरा लिया। समन ब्रह्मन से ब्राह्मण शब्द बनाया। प्राकृत भाषा के वेदना से वेद चुराया। धम्मपद से सनातन शब्द चुराया और धम्मपद से भगवत गीता बना ली। बुद्धिज्म के सभी महाविहारों को चुराकर यानी मंदिर बनाकर काल्पनिक चरित्र वाले महाभारत रामायण ग्रंथ की रचना बुद्धिज्म के महाविहारों के ऊपर शिल्प कला को देखकर सब काल्पनिक चरित्र बनाए। शिव पुराण कथाएं लिखी, लेकिन तथागत बुद्ध के समय से ही बहुजन समाज जो बुद्ध के पंचशील का पालन कर रहा था, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी पराई औरत पराई स्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना, नशा नहीं करना, किसी भी नशीली चीजों से दूर रहना, सभी प्राणी मात्रा पर दया करुणा से देखभाल करना, कोई जीव हिंसा नहीं करना, इन सब बातों से ब्राह्मणों का अर्थार्जन नहीं हो रहा था और आसानी से बैठे बैठे उदर निर्वाह शक्य नहीं हो रहा था। साथ ही साथ बहुजनों में प्रभाव भी नहीं जम रहा था।
तो उन्होंने तत्कालीन बौद्ध सम्राट बृहदत्त की हत्या की षंड कृति के बाद बुद्ध के तत्वों के विपरीत अपना कार्य करना शुरू करके बौद्ध धर्म को तहस नहस करने का दाना कृत्य करते रहे। जैसे बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर जापान, चीन, कोरिया विकास के पथ पर जा पहुंचा है और भारत में ब्राह्मणों ने सम्राट बृहदत्त की हत्या के बाद सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। बुद्ध ने कहा था कि चोरी करना पाप है तो बुद्ध की ही चोरी कर ली। बुद्ध ने कहा झूठ बोलना पाप है तो ब्राह्मणों ने झूठी धर्म ग्रंथ बनाकर पाखंड फैलाना शुरू कर दिया। बुद्ध ने कहा था नशा करना पाप है, ब्राह्मणों ने शिव, महादेव, महाकाल को नशेड़ी भगोड़े भांग धतूरा पीते हुए प्रचार कर दिया है। बुद्ध ने कहा कि व्यभिचार करना पाप है, ब्राह्मण ने पूरे धर्म ग्रंथ में देव का, राजा इंद्र का इतना गंदा व्यभिचार लिख रखा है। हर ईश्वर को 2-3 पत्नियां, महाभारत की नायिका द्रौपदी को 5 पति और साथ ही साथ नायकों की माता का कुमारी माता होना। इन ग्रंथों में देव ने पशु द्वारा संतान की भी प्राप्ति की कथाएं प्रचलित की है और सभी प्राणी मात्रा पर दया प्रेम करो, पर ब्राह्मण धूर्त है, चालाक लोमड़ी है, कलम कसाई है। ब्राह्मणों ने शिव को बाघ की खाल पर बिठा दिया और बाकी खाल को उसके शरीर को लिपटा दिया और देश के कोने कोने के मंदिरों में पशु बलि चल रही है। इसी बात पर आज कुछ सुधारणावादी समाज सुधारकों ने आज के आधुनिक ग्रंथ में लिखा है कि भारत को जितना मुगल या ब्रिटिश शासन से नुकसान नहीं पहुंचा होगा उतना विदेशी ब्राह्मणों ने नुकसान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब वज्रयान बुद्धिज्म के चुराए पात्र हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व वज्रपाणि, ये है वज्रयान बुद्धिज्म के बोधिसत्व वज्रपाणि। महाकाल यहाँ से आए हैं। सब महाकाल, काल भैरव, महादेव, शिव शंकर, बम बम भोले सब वज्रयान बुद्धिज्म की देन है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमः संघाय। जय भीम, जय रमाई, साधुवाद, धन्यवाद।